तुम? मुझे ज़ैनी से मिलना है। तुम अकेले आए हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पहले मुझे ज़ैनी से बात करनी है। देखो साद, अंकल ने हमें सख्ती से ये हिदायत की है कि तुम्हें इस घर में अकेले ना आने दिया जाए, तो बेहतर यही है कि तुम जाओ और अपनी फैमिली के साथ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो? आखिर क्यों मोहल्ले में अंकल की इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हो तुम? क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? ये मंसूर साहब के दामाद है ना? देख लिया तुमने, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम जरा से भी कोई गैर मुनासिब हरकत करोगे ना तो ये लोग रॉय का पहाड़ बनाने में देर नहीं करेंगे, इसलिए जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ज़ैनी से मिलूंगा जाके। हटो यहाँ से। ये मंसूर साहब का छोटा दामाद था ना? अरे ये मंसूर साहब की दामाद इन दोनों। तो ये झगड़ क्यों रहे थे? पता नहीं, दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ भाई, आजकल तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकलती है। और मैंने तो सुना है इनकी बेटी की शोहरत अच्छी नहीं। बस छोड़, हमें क्या। तो भाई ये बताइएगा, अंदर किस तरह मिली थी तुम्हें? मैंने रोका था अंकल से। मुझे एक बार ज़ैनी से मिलने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें कहा था ना साद, अकेले मत आना, लेकर आना अम्मी को। अकेले क्यों आए हो तुम? मैं उन्हें नहीं ला सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप उन्हें इस मामले से दूर रखें प्लीज। वाह भाई, बड़ी फिक्र है तुम्हें अपनी फैमिली की। मेरी अम्मी को कुछ ना हो जाए, तुमने हमारे बारे में सोचा? अब्बू की तबीयत कल रात से खराब है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो साद, सिर्फ तुम। अब्बू को कुछ हो गया तो तुमने सोचा कि हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ उसका दुख कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन आप लोग ये समझ क्यों नहीं रहे कि ये झूठ भी हो सकता है, किसी की साजिश भी हो सकती है। साजिश? ये कौन करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश? हम सब कितना ख्याल रखते थे तुम्हारा, कितना प्यार करते थे तुमसे यार। हम क्यों साजिश करेंगे तुम्हारे खिलाफ? लोग हमारा एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम्मी आप? सलाम। कहाँ थे तुम सारी रात? फोन भी तुम्हारा ऑफ था। तुम्हें कुछ पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे? एक मिनट, क्या साद सारी रात से घर नहीं आया? जी अदनान अंकल, हम तो कितना परेशान हो रहे थे, भाई को ढूंढने के लिए आए थे। अच्छा भाई, हम तो समझ रहे थे कि साद ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। क्या बता दिया? क्या हुआ? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, आप घर चले, मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। अरे रुको तो सही। एक मिनट आसफा भाभी, रुक जाए। इसे यही कह के भेजा था कि आपको लेकर आए अपने साथ। अच्छा हुआ आप खुद आ गई। हम चाहते हैं सारी बात आपके सामने हो जाए। मगर सरवत बात भी, आखिर बात क्या हुई? क्या माजरा है? क्या साथ से कोई गलती होगी है? क्या किया इसने? अरे गलती? गुनाह किया इसने, गुनाह। रंगे हाथों हमारी बच्ची जारा के साथ पकड़ा गया है। अदनान, ये क्या कह रहे हो तुम? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन ये सच है। हमने अपनी बच्ची का रिश्ता आप लोगों को दिया था कि शरीफ खानदान है, और आपसे आपकी बच्ची का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पूरी की पूरी नैया ही डूबी हुई है। आखिर बात क्या है? कोई कुछ बताएगा मुझे, क्या बात हुई है? अम्मी कोई बात नहीं हुई ना, बस एक गलत फहमी थी। आप घर चलें प्लीज। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सबूत है हमारे पास। क्या कह रहे हैं आप अदनान अंकल? ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं आप भाई पर? कहाँ है ज़ैनी, कहाँ है? ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? ज़ैनी का ख्याल अब आप लोग अपने दिल से निकाल दें। ज़ैनी जैसी नेक बच्ची पर तो इसका साया भी नहीं पड़ने देंगे हम। मंजूर भाई, आप खामोश क्यों खड़े हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या कहूं मैं?
कुछ कहने के लिए नहीं मेरे पास। अदनान जो कुछ कह रहा है वो सही। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कैसे इल्जाम लगा सकते हैं आप लोग भाई पर? इल्जाम? डॉली, अगर ये सिर्फ इल्जाम होता तो हम क्यों यकीन करते इस बात का? कि जो हमारी आंखों ने देखा है हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। डॉली, अली, आप कह रहे हैं ये सब कुछ? आप तो भाई को जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। को भाई पर यकीन नहीं है क्या? अरे मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारे भाई ने, कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? बोलो। ये तुम कैसे बात कर रहे हो डॉली से? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी तुमने की, गुनाहगार तुम हो, और अली को तुम ही बातें सुना रहे हो। वाह। मुझे ये बताओ, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां चली गई थी? आने वाले वक्त में अपने रिश्ते निभाओगे कैसे तुम? अगर इतनी गैरत थी ना तुम में, तो क्यों हमारी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की तुमने यार? आप रुक जाओ। क्या सबूत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया है? जी, हमारे पास सबूत है। अम्मी, ये क्यों किया तुमने ऐसा? साथ ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने? क्या जरूरत थी तुम्हें? सबके सामने मेरी नजरें झुका दी तुमने। अम्मी ये सच नहीं है। अम्मी मेरी बात पे यकीन करिए, ये सच नहीं है। आपके बेटे ने हमारी पीठ पे खंजर घोंपाया सो में। मैंने तो बेटा समझा था इसे, लेकिन इसने मेरे एहसान का जो बदला दिया है मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। क्या गलती हुई हमसे जो इसने हमें ही धोखा दे दी? अंकल यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अम्मी का सर झुके। सर तो झुका दिया तुमने अपनी अम्मी का, झुका दिया सर। अब आगे के रिश्ते तुम कैसे निभाओगे? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात पे एक बार भरोसा करें। सब कुछ भुलाकर एक बार भरोसा करें, मैं सबकी बदगुमानियां, सबकी शिकायतें दूर कर दूंगा। कैसे भरोसा करेंगे साथ, कैसे भरोसा करें? बस भाभी, हमने आपके घर को कभी इस घर से अलग नहीं समझा। आपके मरहूम शौहर के जाने के बाद मंजूर साहब ने पूरी जिम्मेदारी उठाई ना आपके घर की। कभी आपको एहसास भी नहीं होने दिया, हालांकि हमारा कोई फर्ज नहीं था, कभी जिताया नहीं। तो फिर आज क्यों जता रही है? एहसान नहीं जिता रही, सिर्फ एहसास दिला रही। बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, इसका असाला कैसे होगा? हम करेंगे, हम करेंगे सरवत भाभी। मैं आपके एहसानात भूली नहीं, जो एहसानात आप लोगों ने मुझ पर किए वो मैं कभी नहीं भूली। आखिरी सांस तक आप लोगों के पास गिरवी। हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं थी आप लोगों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी मेरे बेटे को दी, मेरी बेटी को अपने घर में इज्जत दी। आज जब मेरे बेटे की वजह से आपकी इज्जत पर हर्फ आया ना, तो उसका कफारा भी हम ही अदा करेंगे।
मुझसे आपकी और उम्मीद न लगाइएगा। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं रह सकता जिसने मेरे एतमाद, मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं ज़ैनी और साथ का रिश्ता आप किसी सूरत कायम नहीं रख सकता। मेरी तरफ से आप रिश्ते को खत्म समझिए। अंकल ऐसा मत करें प्लीज। अब्बे, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब, गलती तो आपकी बेटी से भी हुई है, तो फिर सजा का हकदार सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों? मम्मी आपने क्या कहनी है? तुम चुप करो। भाई साहब, अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है तो फिर रिश्ता भी उसी के साथ होना चाहिए, सारा का साथ के साथ। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आसरा भाभी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सरवत भाभी? ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की और ना ही करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से ज़ारा के किरदार पर जो सवालात उठे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मैंने कभी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मैंने ज़ारा को हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन आज जब मेरा बेटा आप लोगों के सामने मुजरिम बन के खड़ा है तो किसी ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लफ्जों के तीर बरसाए हैं। तो भाभी इन सारी बातों में फायदा तो आप ही का हुआ है ना, जरा गौर करें। क्यों भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूं? भाई साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता आपके इस बेटे को दे दिया, बावजूद इसके कि इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, और तो और अपने इकलौते बेटे का निकाह कर दिया आपकी बेटी के साथ बगैर किसी लालच के। अब आप बताएं इन सारी बातों में किसका फायदा हो? किसका फायदा हो आप बताएं ना। इतने अच्छे खानदान से आपका रिश्ता जुड़ गया। बस अदनान, बस अदना, बस। अब एक लफ्ज और मत कहना, बात सुन चुकी मैं। ये हमारा आपस का जाती मामला है, तुम तो इसमें ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने जो कहना था ना कह चुके, बस अब हमें कहने दो। आंटी, ये आप कैसे सोच सकती है कि हम ज़ारा की शादी साथ के साथ कर देंगे? क्यों नहीं? इसके अलावा और चारा भी क्या है? जब इल्जाम दोनों पर है तो सजा भी अब दोनों को ही मिलनी चाहिए। तुम्हारा भाई इस काबिल नहीं है कि हम अपनी बहन का रिश्ता इसके हाथ में दे दें। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस घर में रिश्ता मत करें, लेकिन साथ के साथ साथ तुम्हारे साथ भी रिश्ता जोड़ दिया। तुम लोग इस लायक थे ही नहीं कि तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता जोड़ा जाए। मैं नहीं करूंगा ये शादी। साथ तुम तो चुप करो। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, आप ज़ारा का रिश्ता मुझे दे दें। जो गलती मेरे बेटे और आपकी बेटी से हुई है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई साहब कि इस बदनामी के दाग को अगर कोई छुपा सकता है तो वो सिर्फ साद है। इसके अलावा इस बदनामी के दाग के साथ ज़ारा को कोई कबूल नहीं करेगा।
मुझे मंजूर है। ज़ारा और साथ की शादी मुझे मंजूर है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.